इस्कॉन मंदिर पर नोटिस। क्या होगा बुलडोजर एक्शन? डबल बेसमेंट पर क्यों मचा बवाल? पुनः निर्माण या नियमों का उल्लंघन? मंदिर बन रहा है या नियमों की दीवार से टकरा रहा है? नोएडा के कामबख्शपुर गांव में शुरू हुआ एक निर्माण अब सिर्फ निर्माण नहीं रहा। ये सवाल सीमेंट और सरिया का नहीं, सवाल है अधिकार का, प्रक्रिया यानी प्रोसेस का, और उस सीमा का जहां आस्था और प्रशासन आमने सामने खड़े दिखाई देते हैं। एक तरफ दावा कि पुराना और कमजोर ढांचा हटाकर श्रद्धालुओं के लिए बेहतर और सुरक्षित जगह बनाई जा रही है, तो दूसरी तरफ आरोप, जरूरी मंजूरी कहां है, नियम किसने पूरे किए और क्या सब कुछ तय प्रोसेस के हिसाब से ही किया जा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि दोनों पक्ष अपने अपने कागज और अपने अपने तर्क लेकर मैदान में आ गए हैं और दोनों खुद को सही बता रहे हैं। लेकिन इस पूरे विवाद में सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर ये सिर्फ पुनर्निर्माण है तो फिर इतना बड़ा विवाद क्यों खड़ा हुआ है। नमस्कार, आप कैपिटल टीवी का खास शो देख रहे हैं जहां हम आपको सिर्फ खबर नहीं बताते बल्कि उसके पीछे के हर पहलू, हर सच का करते हैं पर्दाफाश। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। नोएडा सेक्टर 151A कामबख्शपुर गांव और एक मंदिर जिसका निर्माण इस समय सिर्फ एक स्थानीय मुद्दा नहीं है बल्कि चर्चा का बड़ा विषय बन चुका है। वजह मंदिर का बनना नहीं है, वजह है उसके बनने का तरीका, नियमों को लेकर उठे सवाल, जमीनों को लेकर अलग अलग दावे और प्रशासन और मंदिर प्रबंधन के बीच सामने आया विवाद। एक तरफ नोएडा प्राधिकरण है जो ये कह रहा है कि निर्माण प्रोसेस में जरूरी और नियमों का पालन नहीं किया जा रहा। दूसरी तरफ इस्कॉन मंदिर है जो दावा कर रहा है कि पूरा निर्माण पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट तरीके से किया जा रहा है और कानूनी प्रक्रिया के तहत ही किया जा रहा है। मामला अब सिर्फ ईंट, सीमेंट और नक्शों का नहीं रह गया है बल्कि ये सवाल भी बन गया है कि जब कोई पुराना धार्मिक स्थल दोबारा बनाया जाता है तो उसकी प्रोसेस, उसकी प्रक्रिया आखिर क्या होती है और किन नियमों को लागू माना जाता है। जानकारी के मुताबिक कामबख्शपुर गांव में मौजूद इस्कॉन मंदिर कोई नया धार्मिक स्थल तो बिल्कुल भी नहीं है। मंदिर पहले से मौजूद था और लंबे समय से वहां धार्मिक गतिविधियां होती रही। लेकिन समय के साथ मंदिर का पुराना ढांचा काफी कमजोर और जर्जर बताया जाने लगा। मंदिर से जुड़े लोगों का कहना है कि पुराने भवन में कई जगह नुकसान दिखाई देने लग रहा था और भविष्य को देखते हुए इसे सुरक्षित नहीं माना जा रहा था। श्रद्धालुओं की संख्या भी बढ़ रही थी और प्रबंधन का कहना था कि पुराने ढांचे में आने वाले समय की जरूरतों को पूरा करना आसान नहीं था। इसी को देखते हुए पुराने भवन को हटाकर उसी के जगह पर नया और मजबूत मंदिर बनाने का फैसला लिया गया। मंदिर प्रबंधन का कहना है कि इस पूरे काम को किसी नए निर्माण की तरह नहीं बल्कि पुनर्निर्माण के तौर पर देखा जाना चाहिए। उनका कहना है कि उनका मकसद किसी नई जमीन पर नया धार्मिक स्थल नहीं बनाना था बल्कि पहले से ही जो मौजूद मंदिर है, जो इस्कॉन मंदिर वहां पहले से ही खड़ा है, उसे दोबारा से तैयार करना था ताकि आने वाले समय में बेहतर व्यवस्था बनाई जा सके। प्रबंधन के मुताबिक मंदिर के नए स्वरूप में श्रद्धालुओं के लिए ज्यादा जगह, बेहतर सुविधाएं और तकनीकी रूप से मजबूत संचालन शामिल की जाएगी। लेकिन इसी दौरान मामला प्रशासन तक पहुंच गया। नोएडा प्राधिकरण की तरफ से निर्माण को लेकर अब एक नोटिस जारी कर दिया गया। जी हां, नोटिस में कहा गया कि निर्माण कार्य के लिए जरूरी स्वीकृतियां यानी परमिशंस पूरी ही नहीं की गई है। प्राधिकरण ने यह भी सवाल उठाया है कि निर्माण से जुड़े नक्शा उनकी तरफ से मंजूर ही नहीं करवाया गया। साथ ही ये भी कहा गया है कि धार्मिक स्थल के निर्माण या पुनर्निर्माण के मामलों में कुछ प्रशासनिक प्रक्रियाएं लागू होती हैं और जिला अधिकारी स्तर पर अनुमति की जरूरत भी पड़ सकती है। अधिकारियों का कहना है कि निर्माण चाहे किसी भी उद्देश्य से क्यों ना हो, अगर उसका आकार यानी उसकी जो शेप है और संरचना और स्वरूप बदला जा रहा है तो संबंधित नियमों का पालन जरूरी होना चाहिए। मामले में एक और पॉइंट सामने आया है और वो ये था कि डबल बेसमेंट। जानकारी के अनुसार नए निर्माण में डबल बेसमेंट बनाया जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। और यही हिस्सा अब पूरे विवाद के केंद्र में आ गया है।
प्राधिकरण का कहना है कि इस तरह के निर्माण के लिए तकनीकी मंजूरी और स्पष्ट अनुमति जरूरी है, जो कि बिल्कुल सही बात है। प्रशासन की तरफ से ये सवाल उठाया गया है कि क्या निर्माण का पूरा स्वरूप पहले से मंजूर कराया गया था, क्या आपने परमिशन ली थी हमसे, और क्या सभी मानकों का पालन यहाँ किया गया है। अधिकारियों का तर्क है कि अगर किसी भी भवन में बड़े स्तर पर बदलाव किया जा रहा है और ऊपर से डबल बेसमेंट बनाया जा रहा है, तो उसे केवल पुराने भवन का विस्तार या फिर सामान्य मरम्मत नहीं माना जा सकता। अगर आप एक बेसमेंट की जगह दूसरा बेसमेंट भी बना रहे हैं तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। लेकिन मंदिर प्रबंधन इस दावे से सहमत नहीं दिख रहा। मंदिर प्रबंधन ने प्राधिकरण की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा है कि जिस जमीन पर मंदिर मौजूद है उसका अधिग्रहण नोएडा प्राधिकरण से नहीं किया गया है। उनके मुताबिक जमीन की स्थिति को समझे बिना ही निर्माण पर आपत्ति उठाना, सवाल उठाना पूरी तस्वीर को नहीं दिखाता। प्रबंधन का कहना है कि अगर जमीन प्राधिकरण के अधीन नहीं है, अगर वो नोएडा अथॉरिटी के अंडर नहीं आती है, तो फिर अधिकार और मंजूरी के सवाल को भी उसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए कि हम क्यों ले परमिशन। ऐसा मंदिर प्रबंधन का कहना है। इतना ही नहीं, उनका ये भी दावा है कि निर्माण को लेकर कोई चीज छुपाई नहीं गई है, सब कुछ सामने है, ऑन पेपर्स है। उनका कहना है कि भवन से जुड़े नक्शे, तकनीकी ड्राइंग, रजिस्ट्री और दूसरी जरूरी दस्तावेज पहले से ही जो अधिकारी हैं, जो संबंधित है इस निर्माण से, उनको दी जा चुकी है, उनके पास सबमिट की जा चुकी है। प्रबंधन का कहना है कि अगर किसी दस्तावेज को लेकर कोई भी सवाल है तो उसे प्रोसेस के तहत ही देखा जाना चाहिए। इस तरीके से सवाल उठाना, नोटिस भेजना सही नहीं है, लेकिन सीधे निर्माण को गलत बताना और उचित नहीं होगा, ऐसा मंदिर प्रबंधन का कहना है। मंदिर से जुड़े प्रतिनिधियों यानी जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनका ये कहना है कि नए भवन का डिजाइन विशेषज्ञ आर्किटेक्ट्स की मदद से ही तैयार करवाया गया है और निर्माण को आधुनिक तकनीक यानी मॉडर्न टेक्निक के मानकों के हिसाब से बनाया जा रहा है ताकि उसमें कोई भी खतरा ना हो। उनका दावा है कि भवन को भूकंप रोधी मानकों के लिए तैयार किया जा रहा है ताकि लंबे समय तक सुरक्षित उपयोग हो सके, यानी अर्थक्वेक या भूकंप भी आए तो मंदिर को कोई नुकसान ना पहुंचे। उनका कहना है कि मंदिर केवल धार्मिक गतिविधियों का स्थान नहीं होता, बल्कि वहां बड़ी संख्या में लोग आते हैं, इसलिए सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा होता है, जो कि बिल्कुल सही बात है। इसी बीच स्थानीय स्तर पर भी चर्चा बढ़ने लगी है। नोटिस की खबर सामने आने के बाद गांव के लोगों और मंदिर आने जाने वाले श्रद्धालुओं की चिंता दिखाई देने लगी है। कई लोगों का कहना है कि मंदिर पहले से ही मौजूद था और अगर उसका पुनर्निर्माण कराया जा रहा है तो समाधान बातचीत से निकालना चाहिए। कुछ लोगों का मानना है कि अगर प्रक्रिया में कोई कमी रह गई है तो उसे पूरा करने का रास्ता निकाला जाना चाहिए। तो वहीं कुछ लोगों ने यह भी सवाल उठाया है कि अगर निर्माण काफी समय से चल रहा था तो शुरुआती स्तर पर आपत्ति या सवाल क्यों नहीं उठाए गए। हालांकि दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जो ये मानते हैं कि नियमों को लेकर स्पष्टता जरूरी है। उनका कहना है कि चाहे मामला किसी भी संस्थान या धार्मिक स्थल से जुड़ा हुआ क्यों ना हो, पर प्रशासनिक प्रोसेस तो साफ होना ही चाहिए ताकि भविष्य में किसी तरह का विवाद पैदा ना हो सके। उनके मुताबिक अगर अनुमति की जरूरत है तो उसे लेना बिल्कुल सही बात है और लेना चाहिए, और अगर नहीं है तो इसे आधिकारिक रूप से भी स्पष्ट किया जाना चाहिए। यहीं से ये मामला केवल एक निर्माण विवाद का नहीं रह जाता, क्योंकि यहाँ सवाल ये भी है कि जब किसी पुराने धार्मिक स्थल को दोबारा बनाया जाता है तो उसकी कानूनी स्थिति आखिर क्या होती है। क्या उसे नया निर्माण माना जाएगा या केवल सिर्फ एक पुनर्निर्माण माना जाएगा। अगर भवन का आकार बदलता है, उसके साइज बदलता है, उसका शेप बदलता है, उसके डिजाइन बदलते हैं, बेसमेंट जुड़ते हैं, नई टेक्निक्स लगती हैं, तो क्या नई मंजूरी जरूरी हो जाती है या नहीं। या अगर जमीन पहले से ही उसी संस्थान के पास है तो उसका प्रोसेस अलग होता है और कैसा होता है। यही वो सवाल है जिन पर अब नजर टिक गई। कानूनी जानकारों का कहना है कि ऐसे मामलों में सबसे ज्यादा महत्व दस्तावेजों और रिकॉर्ड्स का होता है। अगर मंदिर प्रबंधन के पास सभी जरूरी कागज मौजूद हैं तो उन्हें संबंधित प्राधिकरण के सामने पेश कर अपनी स्थिति स्पष्ट करने का पूरा मौका मिलेगा। वहीं अगर किसी स्तर पर कोई प्रोसेस पूरा नहीं हुआ है तो उसे नियमों के अनुसार पूरा किया जा सकता है। कानूनी प्रक्रिया का उद्देश्य केवल कार्रवाई नहीं बल्कि स्थिति को स्पष्ट तरीके से सामने पेश करना भी है। फिलहाल मामला अभी शुरुआती चरण में माना जा रहा है। अभी तक किसी अंतिम कार्रवाई की आधिकारिक स्थिति सामने नहीं आई है। नोटिस जारी तो कर दिया गया है
और अब जवाब दस्तावेज और समीक्षा की प्रोसेस पर सबकी नजर है। प्राधिकरण मंदिर प्रबंधन की तरफ से आने वाले सभी स्पष्टीकरण यानी सफाई का या उनके सामने जो भी दस्तावेज है, जो भी फैसले हैं, उसका इंतजार कर रहे हैं लोग। और दूसरी तरफ मंदिर प्रबंधन ने भी साफ संकेत दिए कि अगर जरूरत पड़ती है तो वो कानून का रास्ता अपनाएंगे, यानी कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा सकते हैं। इस पूरे मामले में एक बात लगातार सामने आ रही है कि दोनों पक्ष अपने अपने दावों पर कायम है। एक पक्ष ये कह रहा है कि नियमों का पालन होना चाहिए, दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि नियमों का पालन किया जा रहा है और जमीन की वास्तविक स्थिति को भी समझना होगा। ऐसे में आने वाले दिनों में दस्तावेज, रिकॉर्ड्स और प्रशासनिक प्रक्रिया ही तय करेंगे कि आगे की दिशा आखिर क्या होगी। फिलहाल इस विवाद का फैसला भावनाओं से नहीं बल्कि कागजों, प्रक्रिया और जांच से ही तय होगा, क्योंकि ये मामला सिर्फ एक मंदिर के निर्माण का नहीं रह गया है। ये मामला इस बात का बन गया है कि विकास, नियम, प्रशासन और धार्मिक आस्था जब एक ही जगह पर खड़े हो जाते हैं तो संतुलन कैसे बनाया जाता है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि जांच और दस्तावेजों की समीक्षा के बाद आगे का फैसला क्या आता है। क्या दोनों पक्ष बातचीत से कोई रास्ता निकालते हैं या मामला कानूनी लड़ाई की तरफ बढ़ ही जाएगा। लेकिन इतना तय है कि अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, असली फैसला अभी आना बाकी है। फिलहाल पर्दाफाश की पेशकश में इतना ही। आपकी इस पूरी खबर पर क्या राय है? क्या आपको लगता है कि नोएडा में जो इस्कॉन मंदिर है उसमें डबल बेसमेंट बनाना सही है या नहीं? क्या उसके लिए कोई परमिशंस की जरूरत है किसी अथॉरिटी से या नहीं? और अगर नहीं लिया गया है कोई परमिशन और डबल बेसमेंट फिर भी बनाया जा रहा है, पुनर्निर्माण का काम वापस हो रहा है, तो क्या इसमें नोएडा प्राधिकरण कोई ठोस कदम, कोई एक्शन ले सकता है? और क्या ये जो नोटिस चस्पा किया गया है, नोटिस भेजा गया है ध्वस्तीकरण का, बुलडोजर का, क्या इस्कॉन मंदिर पर बुलडोजर चलने वाला है या नहीं? आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ।